नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जनरल बैंकिंग ऑफिसर 2021 के इंटरव्यू के बारे में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ था। और अभी कुछ समय पहले ही ये इंटरव्यू हुआ है, हार्डली 1 से 1.5 हफ्ते पहले। ये इंटरव्यू मैंने खुद फेस करा है। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे इस इंटरव्यू में, जो कि आपका मैनेजर लेवल का इंटरव्यू था, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे, किस तरीके से मैंने आंसर्स दिए। हालांकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैंने लिखे हैं जो पर्सनल लेवल पे पूछे गए थे, तो हर एक का आंसर वेरी कर सकता है उसमें। तो वो आपको खुद देखना होगा कि उन क्वेश्चन के लिए आप किस तरीके से आंसर करोगे और किस तरीके का मेरा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, क्योंकि ये मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने फेस करा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं आपने इस सेशन में कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे सामने आए थे इंटरव्यू के दौरान। तो अगर अब हम बात करें कि मेरा इंटरव्यू कहाँ हुआ था, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो था आपका लखनऊ में। लखनऊ रीजनल ऑफिस थी मेरी इंटरव्यू की लोकेशन। अगर बात करूँ पैनल की, तो केवल एक पैनल था वहाँ पे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30 कैंडिडेट्स थे जो लखनऊ पहुँचे थे। और आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट हु वॉज इंटरव्यूड, मतलब मैं पहले नंबर पे था जिसका इंटरव्यू हुआ था। अब अगर हम बात करें कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे मुझसे इंटरव्यू में, तो पहला क्वेश्चन था जिसमें मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। और ये हमेशा आपको 30 से 40 सेकंड में देना चाहिए अपना जो भी इंट्रोडक्शन है। बहुत ज़्यादा आपका डिटेल में नहीं होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ, आपका टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या एजुकेशन करी है, इस तरीके से आपको बताना चाहिए। और आपकी कोई अगर अचीवमेंट रही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए जब आप मैनेजर लेवल या स्केल 3 लेवल के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। दूसरा क्वेश्चन था जो कि पर्सनल था मेरा, कि वाई यू लेफ्ट योर बैंकिंग जॉब, क्योंकि मैं इस टाइम पे करंटली कहीं वर्क नहीं कर रहा हूँ बैंक में। तो मेरे से ये पूछा गया था कि मैंने क्यों ये बैंकिंग जॉब छोड़ी थी, तो उसका मेरा रीज़न अपना पर्सनल था जो मैंने अपना वहाँ पे बता दिया था। अगर बात करूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सिंस यू हैव लेफ्ट योर बैंकिंग जॉब, तो अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो मैंने उसी हिसाब से उसका आंसर दिया था कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ। ये अगर आपको, आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान है जो अभी कहीं पे काम नहीं कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली अपना आंसर दे सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो उन्होंने मेरे से पूछा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अलॉन्ग विद डेफिनेशन ऑफ इस टाइम पे करंट रेट्स क्या चल रहे हैं। वो मेरे को पूरा डिटेल में बताना था उन्हें। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो था कि आपका जो नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू है वो कब ड्यू है, क्योंकि ये मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था आपका 3 अगस्त को, और अगस्त में ही आपका नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू ड्यू था। तो मैंने उसी हिसाब से आपका आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि पीसीए क्या है, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। मैंने उसके बारे में डेफिनेशन बताई। उसके बाद उन्होंने उसके पैरामीटर्स पूछे कि पीसीए किन किन पैरामीटर्स के ऊपर आपका बेस्ड होता है। तो आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका सी आर ए आर, जिसे हम कहते हैं आपका रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। उसके अलावा आपका होता है, अगर मैं बात करूँ दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका नेट एनपीए रेशियो, और तीसरा होता है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसके बारे में डिटेल्स में पूछा था उन्होंने कि कितना होना चाहिए, कितने के बाद आपका पीसीए लगता है, कौन सा रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होता है, कहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 2 आता है, कहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 आता है। इसके बारे में पूछा था। हालांकि इंटरव्यू के दौरान मुझे केवल 2 ही पैरामीटर्स याद थे, जो कि थे आपके, एक तो रिटर्न ऑफ एसेट्स का और नेट एनपीए रेशियो का। तो मैंने वो पूरे डिटेल में बताया था। तीसरा मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ पा रहा था, तो मैंने सीधे बोल दिया था कि सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। लेकिन 3 पैरामीटर्स होते हैं, तो मैंने उनको वो बता दिया था। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 80% उनको सही आंसर दे दिया था। तो वो हमेशा आपका कंसिडर कर लिया जाता है, उनको पता चल जाता है इंटरव्यू पैनल को भी कि हाँ, जो सामने बैठा हुआ कैंडिडेट है उसको नॉलेज है इस चीज़ की, तभी वो बता पा रहा है। तो अगर आपसे कोई एक पॉइंट अगर आपको उस टाइम पे याद भी नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ये चीज़ कि आपको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जो आंसर दिया है वो आपका सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रिटेल ब्रांच बैंकिंग का रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग क्या होती है। तो वहाँ पे मैंने अपना आंसर दिया उसी हिसाब से। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था कि अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र हायर करता है तो आप किस तरीके से यूज़फुल होते हैं या हो सकते हैं। तो ये हर इंसान के लिए वेरी करेगा आंसर, हर इंसान अपने हिसाब से आंसर देगा। जो मैंने आंसर दिया था वो ये था कि मैंने अपनी पास्ट की जो अचीवमेंट्स हैं वो बताई थी कि किस तरीके से मैं परफॉर्मर रहा हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे भी उसी तरीके से परफॉर्म करूँगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए वेरी कर सकता है, हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से आंसर दे सकता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन करा हुआ है और वही चीज़ मैंने सबमिट करी थी अपने इंटरव्यू के डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाना लाजमी था।
उसके बाद उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के मोड्स पूछे कि कौन कौन से मोड्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के जो कि इस टाइम चल रहे हैं। और उसी टाइम पे रिसेंटली आपके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ई रूपी लॉन्च करा था, तो मैंने उसके बारे में भी उन्हें बताया। और जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग नच होता है, आपका एनपीसीआई होता है, आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है, सबके बारे में बताया। तो ये चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की देखें हम, तो उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि आरटीजीएस को आप डिजिटल पेमेंट मान सकते हो या नहीं। तो मैंने उसके हाँ में आंसर दिया था, क्योंकि आरटीजीएस जो है, जो कि आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, वो भी आपका एक डिजिटल पेमेंट मेथड है। अगला क्वेश्चन था कि अगर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की टीम में रखते हैं तो आप किस तरीके से आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए यूज़फुल होगे। तो मैंने अकॉर्डिंगली इसका आंसर दिया था, जो जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल बेसिस पे करी हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मैं फ्रीलैंसिंग में काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों के बारे में बताया उन्हें कि किस तरीके से मैं यूज़फुल हो सकता हूँ अगर मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डिजिटल मार्केटिंग टीम में रखा गया तो। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये था कि आपने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसका क्या क्या चीज़ें देखी, उससे रिलेटेड जो उनका जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखी गूगल पे। सर SERP होता है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं उसके बारे में। तो मैंने उन्हें पूरी डिटेल्स बताई कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स थे जिनको डालकर देखा गूगल पे टाइप करके, कि उसको टाइप करने के बाद गूगल पे आपका फर्स्ट जो पेज आता है उस पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो और कौन कौन से बैंक्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को डालने के बाद आ रहे हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें आपका कौन से पेज पे जा रहा है गूगल के, तो वो चीज़ मैंने उन्हें डिटेल में बताई थी। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था मेरे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका, हाउ विल यू डू द डिजिटल मार्केटिंग ऑफ बॉम्ब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिजिटल मार्केटिंग करोगे। तो यहाँ पे मैंने उन्हें बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, आपका किस तरीके से उसके थ्रू हम कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग या सर्विसेज की मार्केटिंग जो है। साथ ही साथ आपका गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके बारे में मैंने उन्हें थोड़ा बताया। इसी के बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन भी था, वो था कि बैकलिंक्स के ऊपर आपने काम करा है कि नहीं करा है। क्योंकि सिंस मैंने उन्हें बताया था कि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करा हुआ है, तो बैकलिंक्स उसी का पार्ट होता है, बैकलिंक्स को यूज़ करा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो मैंने इसके बारे में उन्हें बताया कि हाँ मैंने काम करा है और इवन कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर अभी भी। लेकिन मुझे उस टाइम पे एग्जैक्टली डेफिनेशन याद नहीं आई जो कि उन्होंने पूछी थी। तो मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल द डेफिनेशन राइट नाउ, बट मैंने इसके ऊपर काम किया है, इवन कर भी रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने उन्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताया इनको। तो ये मेरा जो थे टोटल 15 क्वेश्चंस थे मुझसे जो पूछे गए थे अलग अलग पैनलिस्ट के द्वारा। टोटल 5 पैनलिस्ट थे पूरे पैनल के अंदर, और हर एक ने इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, और उसी के बेसिस पे उन्होंने मार्किंग करी होगी। आपका ये जो था टोटली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, यानी कि मेरे सामने एक एलईडी थी जहां पे मैं देख पा रहा था जो भी पैनल में जितने मेंबर्स थे उनको, जो बैठे हुए थे। और एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो मेरी तरफ फोकस था उसके थ्रू वो मुझे देख पा रहे थे, और साथ में एक माइक लगा हुआ था जो मेरे सामने टेबल थी उस पर, ताकि मेरी आवाज़ उनको क्लियरली सुन सके। तो ये था, बहुत ज़्यादा कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं थी, जैसा कि काफ़ी लोगों को लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतना बहुत इजी गोइंग था। आपका जितना भी सपोर्ट था स्टाफ का वहाँ पे, जो कि जोनल ऑफिस में स्टाफ था, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस। तो ऐसी कोई हड़बड़ाहट वाली या घबराने वाली बात नहीं थी। और मैं पहला कैंडिडेट था जिसका सबसे पहले हुआ था इंटरव्यू। तो शुरुआत में जनरली लोगों को रहता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। अब मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में, लेकिन जितनी भी चीज़ें हुई बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ और कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर करा। तो आई बिलीव सो कि मेरा इसमें फाइनली सिलेक्शन हो। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आने वाला होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है विद इन ए वीक और टू, सो जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल शेयर द सेम विद यू ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप आने वाले टाइम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी दूसरे बैंक का जनरल बैंकिंग ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है इंटरव्यू या वीडियो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, कि किस तरीके के इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट हुआ, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी क्वेरी जो है यहाँ नीचे जितने भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे दे सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।